नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। आज की ये वीडियो यूपी बोर्ड 10th के लिए स्पेशल वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा शी। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। ये गलत हो जाएगा, वो एकांकी लेखक नहीं है। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, ममता जयशंकर प्रसाद की नहीं है। झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क है, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। राइट है, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। तो इस निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इन कथनों में से जो है वो है अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अजंता के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है हमारा कि त्यागपत्र के लेखक कौन है? त्यागपत्र के जो लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि जहाज का पंछी किसकी कृति है? तो जहाज का जो पक्षी है ये इलाचंद्र जोशी की कृति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? तो कलम का जो सिपाही के रचनाकार है ये अमृत राय है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था, 2020 में भी इसको पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका के संपादक है प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कल्पलता किसका निबंध है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इसको भी अब याद में रखते चलना कि कल्पलता क्या है। कल्पलता एक निबंध है, ठीक है, कल्पलता निबंध की कृति है, ऐसा इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि कंकाल किसका उपन्यास है? तो कंकाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी आप याद में रखना कि आवारा मसीहा क्या है। तो यह एक जीवनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ये मोहन राकेश का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन ये क्या है? ये एक नाटक कृति है। अगला प्रश्न है हमारा कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है हमारा कि गुनाहों का देवता का उपन्यास किसका है? तो ये धर्मवीर भारती का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुनाहों का देवता उपन्यास, तो ये धर्मवीर भारती का, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त नाटक किसका है? तो चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चिंतामणि किसका संबंध है? तो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठूठा आम किसका निबंध है? तो ये भगवत शरण उपाध्याय जी का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा त्यागपत्र उपन्यास किसका है? तो ये जैनेन्द्र कुमार जी का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निर्मला किसका उपन्यास है? तो निर्मला ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचपात्र किसका निबंध है? तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, पंचपात्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि परीक्षा गुरु किस लेखक का उपन्यास है? तो ये लाला श्री निवास दास का उपन्यास है। इसको आप याद में रखना कि परीक्षा गुरु कौन सी कृति है? तो ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रतिशोध नाटक के लेखक कौन है? तो प्रतिशोध नाटक के जो लेखक हैं वो हैं हरि कृष्ण प्रेमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत दुर्दशा किसका नाटक है? तो भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत
दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भा से भारत, भार से भारतेंदु। ऐसे आप इसको याद में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लेखक कौन है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रस मीमांसा आलोचना के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रस मीमांसा आलोचना के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खुमान राशों के रचयिता कौन है? तो वो है दलपति विजय। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज राशों रचना के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज राशों के रचनाकार हैं चंद बरदाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कविवर बिहारी की जो प्रमुख रचना है ये सतसई है। ठीक है, सतसई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अयोध्या हरियोध सिंह उपाध्याय की रचना कौन सी है? तो वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हरियोध की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो इसमें से तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका, श्री रामचरितमानस, श्री कृष्ण गीतावली ये सभी हैं। इसके अतिरिक्त कृष्णावली, गीतावली ये सारी इन्हीं की रचना, किसकी? तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है हमारा, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सुलौने गात मनहु नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। ये ऐसे आपको लाइन दे देंगे और पूछ लेंगे कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर सी उत्प्रेक्षा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप का क्वेश्चन क्वालिटी पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।